कीजिए, नौकरी के दौर से मत घबराइए, वो तो आपकी 5 से 10 दिन में और दिलवा देंगे, लेकिन अपने दौर में बदलाव कीजिए, अपनी लापरवाहियों के दौर को पहचानिए। लाइए। गुरुजी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, शरीर से परेशान चल रहे हैं। मेरा नाम तो हेमलता है। खुश रहिए, दरबार से इलायची लीजिए, जाइए बहाल हो जाएंगी। खुश रहिए, इधर से कहाँ से आ गए भाई? खुश रहिए, जाइए बहाल करता हूँ। अगरबत्ती के दौर को कायम रखिए। हो गया भाई, चलो। खुश रहिए। वजह आपके दौर में, गृहियत के दौर में, तो पिताजी के दौर में परेशानी का दौर बना था पहले, कुछ आगे तबीयत के दौर में, आगे फिर दिक्कत का दौर है। उनके दौर से एक तो उनके वज़र के बराबर के अनाज के दौर को तकसीम करवाइए, अपनी गृहियत के दौर से बहाल हो जाएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। बच्चे 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जब आप पहले बात करके गए और आज के दौर में कितना फर्क है? जाइए आगे अगले दौर में, अगली जुमेरात तक बहाल करता हूँ। चलिए उठिए। खुश रहिए, जल्दी आ जाओ। खुश रहिए, आजा भाई, जाओ। हाँ बेटा, इतना टाइम नहीं है। खुश रहिए, जल्दी। गुरुजी काम धंधा मेरा नहीं चल रहा है। खुश रहिए, जाइए चला देता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बच्चे अपने दौर में, अपनी गृहियत के दौर में थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको काफ़ी समय से नहीं बदला जा रहा है। अपनी इबादत के दौर, अपने इबादत के तरीक़ों में थोड़ा इजाफ़ा कीजिए, और अपनी गृहियत के दौर से जो भी आपकी गृहियत में दिक्कत के दौर चल रहे हैं उनके लिए दरबार की धूनी का सिलसिला बनवाइए, और जिनको भी आप इबादत में मानते हैं उनके दौर की न्याज का दौर अपनी गृहियत से तकसीम करवाइए। जाइए, खुश रहिए। जिनको आप मानते हो उनके नाम का नाम करके आते जाओ जल्दी। मेरा नाम कैलाश कुमार बिरला है। मैं जग कल्याण दरबार से, प्रभु जी जग कल्याण दरबार से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत जगह परेशान होकर के घूम कर के आया हूँ। घूम कर के आकर के सब जगह से मुझे हताशा ही मिली, कहीं मेरा काम नहीं बना। फिर किसी ने मुझे इस दरबार के लिए बतलाया। इस दरबार के बारे में बतलाने के बावजूद भी मैं अनमने मन से आया था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर भी कोई मेरा काम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं आया, आने के दूसरे दिन ही इन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम के लिए पूछा। मैंने अपनी प्रॉब्लम बतलाई। उन्होंने बोला कि ये वाली प्रॉब्लम आपकी कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती, जबकि मैं पहले जितने भी दरबारों में गया हूँ सब में यही कहा था आपकी इस तारीख को हो जाएगी ठीक, उस तारीख को हो जाएगी। मैं तो एकदम चौंक गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं तो सड़क पर आ जाऊँगा। तब इन्होंने एक ही बात कही थी, आप सड़क पर नहीं आ सकते, आप जहाँ पर आए हो वहाँ सड़क पर से नहीं आ सकते, यहाँ कोई पैसे की लाग लपेट नहीं। मुझे शुरू में लगा सभी ऐसा कहते हैं, थोड़े दिन के बाद के अंदर पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कर्म करवाने के बहाने। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और आपको बतलाऊँ, हर वीरवार को गुरुजी की यहाँ गद्दी लगती है। उस गद्दी के अंदर निस्वार्थ भावना से गुरुजी की तरफ से ही भंडारा भी होता है हर वीरवार को, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं है। और हमारे यहाँ पे 80% वो लोग आते हैं जिनके विचारों के हालत बुरे हो रखे हैं। बस इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में अगर बतलाता रहूँगा तो शायद मैं एक पूरी किताब लिख दूंगा। मैं आपको परेशान था मैं। किसी ने बताया कि वहाँ मामू सरकार का जो है दरबार लगता है, तो मैं आने लगा। मैं बहुत परेशान था उस टाइम।
समाधान हुआ? समाधान हुआ। क्या समाधान? मेरा काम धंधा नहीं चलता था, तो मेरे को किसी ने बोला था कि यहाँ पे जाओ आप, तुम्हारा काम धंधा भी चलेगा। मैं आया, मैं 2-3 हफ्ते आया, गुरुजी ने कुछ मेरे को उपाय भी बताए थे, तो मैंने उपाय भी किए। तो उपाय किए तो उसके वजह से मेरा काम चलने लगा। मैं पहले, मेरी बुरी हालत थी पहले, मैं इस हालत में था कि मैं बच्चों को पालने के लिए कुछ भी काम कर सकता था उस टाइम, मगर इन्होंने कुछ उपाय बताए जिसकी वजह से मेरा काम चलने लगा। तो मैं आज 3 मशीनों का मालिक हूँ, जो एक मशीन की कीमत 30,000 रुपये है, वो मेरे पास 3 मशीनें आज हैं। मैं अपना काम करता हूँ रेडीमेड का। आज अपने खुद के पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, मतलब मेरे को किसी का कोई सहारा नहीं है इस टाइम पे। अपने खुद के पैरों पे खड़ा हूँ, जो गुरुजी का आशीर्वाद है, मामू सरकार का, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आपके पास खड़ा हुआ हूँ। दरबार में जो काम बताए गए वो आपने किए? हाँ, जो उपाय बताए गए थे वो मैंने किए, जो मैं आज भी करके आया हूँ। जो मेरे को उपाय बताए गए थे मैं आज भी करके आया हूँ, इसी चक्कर में यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं तो खैर अभी कुछ टाइम से आना शुरू किया था। उससे पहले एक बार मेरी वाइफ आई थी, उसको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने कई जगह डॉक्टरों पे दिखाया, कई स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं उनको दिखाया, तो कहीं से भी कोई आराम नहीं पड़ा था, किसी भी तरीके कोई आराम नहीं पड़ा। अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, तो तब जाके कोई लेडीज़ इनको साथ में लेकर के आई मेरी वाइफ को। तो उनको जब लेकर के आई तो उनके पेट वगैरह में आराम पड़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से आराम पड़ा। तो इनके थोड़े टाइम बाद कंसीव वगैरह नहीं हो पा रहा था, कंसीव होने में दिक्कत आ रही थी वो, उसका भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, तो उसके लिए भी कहीं से भी कोई आराम नहीं पड़ा था। तब जा करके मेरे को महीने 1.5 महीने बाद पता लगा कि इनके कंसीव वगैरह हो गया। तब से मेरा विश्वास ज़्यादा होने लग गया इनके ऊपर, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा कि जब मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया उसका आराम कहीं से नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ आने के बाद इनको 100% आराम मिला है। तो दरबार में कब आते हैं आप? जैसे बेसिकली तो थर्सडे को लगती है इनकी जो चौकी वगैरह होती है, लेकिन जो है अब संडे और थर्सडे 2 दिन लगने लग गई है। वैसे तो रेगुलर नहीं आना होता, जैसे आपके पास टाइम हो, कोई भी थर्सडे को या संडे को कभी भी आ सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़बरदस्ती बुलाते हैं। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, सब चीज़ ठीक चल रही है, तो आप महीने में एक बार हाजिरी लगा दीजिए, वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आना है कंपलसरी? नहीं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, वो तो अपनी श्रद्धा है। अगर आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं, और लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो गुरुजी से शेयर भी कर सकते हैं, वो उस चीज़ का समाधान 100% निकालते हैं। दरबार में जब आते हैं तो पैसों की मांग होती है? नहीं, इस तरीके की कोई डिमांड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक मैंने किसी गुरुजी वगैरह पे किसी भी विश्वास नहीं करता था, जितने भी बाबा वगैरह थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा मेरे को कि हाँ, आज भी इन चीज़ों में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मेरे को कभी किसी तरीके की कोई पैसे की डिमांड नहीं।